आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में खुशाबाद हों और अल्लाह ताला आप सबकी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप भी प्लीज़ आमीन कह दें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि अल्लाह ताला किसकी आमीन पे कुन फरमा दें। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है फ़िश, और फ़िश के कितने ज़्यादा फ़वाइद है ये आपने सुन रखा होगा और आप यकीनन बखूबी इससे वाकिफ़ भी होंगे कि हमारी सेहत के लिए फ़िश कितनी ज़रूरी है। तो ये मैं नाश्ते में बना रही हूँ। इसका जायका भी बड़ा अच्छा होता है, मज़ेदार होता है। और मैंने ये थोड़ी देर पहले निकाल के रख दी थी फ्रीज़र से, और इसको जब इसकी थोड़ी सी मुझे लगा कि ये डीप फ्रोज़ हो गया तो मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाल के थोड़ा सा पैन में इसको मैंने फ्राई कर लिया। अगर आप ऑयल ना भी डालें तो नॉन स्टिक पैन में ये बड़े अच्छे से बन जाती है और आप इसको ओवन में बेक भी कर सकती हैं। लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी ड्राई बनती है। एयर फ्रायर में भी आपने मुझे काफ़ी दफ़ा देखा कि मैं बना रही थी, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी ड्राई बनती है और यहाँ पे जूसी बन जाती है। तो खैर मूड पे भी डिपेंड करता है। और ये वाली जो फ़िश है ना, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये ज़रूर खाएँ। एक तो ये बनाने में बड़ी आसान है, और फिर ये कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और इसका जायका बड़ा अच्छा है। और वैसे भी आपको पता है कि फ़िश की थोड़ी सी मैरिनेशन करें, ये करें वो करें, स्पेशल तो कुछ हो नहीं सकता। तो नाश्ते में अगर आप 2 से 3 ये वाले पीस खा लें तो ठीक ही रह जाता है। और ये मैंने फ़िश ली थी लिडल मार्केट से, क्योंकि हम मोस्टली जो ग्रॉसरी होती है हमारी वो लिडल मार्केट से ही होती है। और आलडी से भी हम जाते रहते हैं, मतलब कि सारी मार्केट्स जो है ना वो हम विज़िट करते रहते हैं। काउफलैंड से अक्सर हम करते हैं, और रियाल मार्केट से, आलडी से और मार्कऑफ से हम अक्सर लेते रहते हैं। लेकिन जिन मार्केट्स में हमारा बहुत कम और ना होने के बराबर चक्कर लगता है वो एक रेवे है और दूसरी है एडिका। तो कभी कभार तो खैर लग जाता है चक्कर, लेकिन ये वाली जो फ़िश है ना ये आपको हर मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और मैं कहाँ जा रही थी, मुझे आज जाना था पोस्ट ऑफिस, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया हुआ था, कोई लेटर था तो जो मैंने पोस्ट करने जाना था। और सुबह के टाइम जब मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तब थोड़ी ज़्यादा सुबह होती है, 8 बजे तक मैं घर वापस आ जाती हूँ। तो पोस्ट ऑफिस जो है वो 8:30 बजे उसका वो जो टाइम है वो खुलता है। तो मैंने फिर जब छोटे को उसके प्ले स्कूल से लेने जाना था तो मैंने सोचा कि मैं उस टाइम ही ये वाला जो लेटर है इसको पोस्ट कराऊंगी। और मैंने क्या किया कि वहाँ पे मैंने लेटर जो है उसको पोस्ट किया, और उसके साथ ही मार्केट थी तो मैंने मार्केट का चक्कर लगा लिया। मुझे ब्रेड लेनी थी बच्चों के नाश्ते के लिए, और देखिए एक चीज़ लेने की मैं कितनी ज़्यादा चीज़ें लेके आई थी। ये भी चीज़, इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है। और वीक में 2 से 3 जो चक्कर होते हैं ना वो तो पक्के लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने डेली आपने नाश्ता दे के भेजना होता है। और फिर जो ब्रेड्स होती हैं वो आपको पता है कि 2 दिन तक तो आप खा लेते हैं, लेकिन तीसरे दिन वो जो है वो बासी हो जाती हैं। तो फ्रेश जो खाने का मज़ा होता है वो, अगर फिर आप वैसे भी थोड़े से आप अवॉइड ही करते हैं ब्रेड्स, तो फिर तीसरे दिन जो है ना वो मुश्किल हो जाता है और उसका जायका भी नहीं अच्छा होता और बच्चे फिर टिफ़िन बचा के घर में ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी मैं वापस आ चुकी थी। आपने अभी देखी जो चीज़ें मैं लेके आई थी मार्केट से, और वो दिखाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि एक चीज़ जब लेने जाते हैं तो और आप कितनी साइडों से उठा लेते हैं। और फिर मैंने वो सारी चीज़ें जो हैं सामान वो साइडों पे लगा के, तो यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे। मिराज जब 12 बजे घर आता है तो मैं उसको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ही पराठा बना के देती हूँ, और फिर साथ उसने सालन अगर खाना हो या फिर अंडा बनाना हो तो। और अब राश है वो भी, अगर उसको वैसे तो हम 3 से 4 बजे के दरमियान लेते हैं, तो अगर उस टाइम वो आके खाना मांगे तो फिर मैं उसको भी पराठा बना के देती हूँ, क्योंकि उसका लंच जो है वो अपने स्कूल में ही करके आता है। तो लेकिन फिर भी उसको वो जब घर आता है तो उसका दिल होता है कि मैं आते ही खा लूँ। और पता है आप पराठा जो है ये भी कितना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से आप बच्चों को बटर या घी जो है वो भी खिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं पराठे बना रही हूँ ये हम सब फैमिली के लिए है, और एक मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी और वो है अबराश के लिए। अबराश को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक ही बच्चा है, बल्कि तमाम बच्चे जो होते हैं उनका यही दिल होता है कि फ़ास्ट फूड ही हमें मिलता रहे। और फिर मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने पहले भी आपके साथ ये बात शेयर की थी कि इसकी ज़िद ख़त्म करने के लिए मैंने देसी पिज़्ज़ा जो है एक वो ईजाद किया हुआ ख़ुद से ही। तो वो अभी कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने अभी फ़िश देखी, वो मैं खोल के तो उसके अंदर ऑयल था तो वो मैंने निकाल दिया। और साथ में ये देखें जी, ये अबराश का पिज़्ज़ा जो है ये तैयार हो चुका है। ये किस तरह तैयार हुआ, ये नॉर्मल मैंने पेड़ा लिया, आटा जो हम यूज़ करते हैं, जिस आटे से मैं दूसरी रोटियां बना रही हूँ ये वही आटा है। और इसकी मैंने पतली सी रोटी जो है वो बेल के तो तंदूर के अंदर मैंने इसको बनाया।
तो वो मैंने तंदूर के ऊपर डाल दिया। जब मुझे लगा कि उसकी नीचे वाली साइड जो है वो डन हो चुकी है तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी केचप डाली, ऊपर थोड़ा सा नमक डाला और उसके ऊपर मैंने फ़िश डाल दी। फ़िश के साथ ही मैंने उसके ऊपर डाल दिए थोड़े से पोमेस जो हम फ्रोज़न लेते हैं, मार्केट से मिलते हैं, तो वो थोड़े से मैंने वो डाल दिया और उसके ऊपर भी मैंने डाल दी मोज़रेला चीज़। बस यही वाला पिज़्ज़ा होता है, वो भी खुश हो जाता है। और ये भी होता है कि फ़िश भी खा लेते हैं और फिर आलू जो है वो भी थोड़े बहुत खा लेता है और चीज़ जो है वो भी आपको पता है कि कितनी अच्छी है। तो अक्सर फिर दोनों जो हैं खुश हो जाती हैं दोनों पार्टीज़ जो हैं ये खुश हो जाती हैं। और यहाँ पे जी मेरी और मिराज की ये वाली प्लेट है। आलू जो हैं ये मिराज के हैं और थोड़ा सा जो आपको पालक का सालन नज़र आ रहा है वो मेरा है और साथ में कुकम्बर है। मिराज कभी कभार ज़िद करता है और कभी कभार वो खा लेता है। तो यहाँ पे जी ये रहा हमारा मज़ेदार सा लंच। और कुछ ऐसे सालन होते हैं ना जिनके साथ पराठों का ही ज़्यादा मज़ा आता है और उनमें से पालक का भी, आलू पालक का भी शुमार है कि आलू पालक के साथ अक्सर जो है ना वो पराठा बहुत मज़े का लगता है। ये हम एशियन स्टोर पे हमारा चक्कर लगा था और वहाँ से हम चने और माश की दाल और साथ क्या था बेसन लिया था। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लग रही थी कि ख़त्म हो चुकी हैं तो वो मैंने यहाँ से निकाल के कुछ जो खाली बॉक्स हो चुके थे वहाँ पे मैंने डाली और बाकी जो अभी पहले से मौजूद थी तो वो पैकेट वैसे ही मैंने साइड पे रख दिए। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में जितने भी क्लिप्स आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल जो पाकिस्तान से रहने वाली मदर्स होती हैं, एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो होती है उसका दिन बिल्कुल सेम, इससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं गुजरता। तो सेम यही रूटीन होती है, वही घर के काम काज, वही बच्चों को आपने लेना। और आप यकीन करें कि कहने को तो हाउसवाइफ है और नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल काम है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा बर्डन्स होता है ना मदर्स पे कि आप पूछे मत। हस्बैंड जो है वो काम पे होते हैं, जब 8-9 घंटे बस उनके तो वैसे गुजर जाते हैं। जो घर के तमाम जो मतलब कि मार्केट्स और बच्चों की अपॉइंटमेंट्स, और अगर फिर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप यकीन करें कि ज़रा भी टाइम जो है ना वो नहीं मिलता। यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ पार्क में अपनी दोस्तों के साथ और बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। और ये मेरी फ्रेंड लेके आई थी ग्रेप्स, उसको किसी उसकी तुर्किश फ्रेंड जो है वो शायद कोई हमसाए थे, फ्रेंड तो खैर नहीं, हमसायों की तरफ से मिले थे। उनका अपना गार्डन था बस बहुत ज़्यादा जो डॉच के वर्ड्स हैं ना वो ज़बान पे आ गए हुए हैं तो कोशिश करके भी नहीं बोले जाते। और अच्छा जी वो ग्रेप्स देखे आपने 2 तरह के थे और आड़ू थे, घर के थे। और ये मेरी फ्रेंड जो है ये मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाई थी। इनका जो घर है वो इस पार्क के बिल्कुल नज़दीक है, हमें थोड़ा सा बन जाता है ज़्यादा सफ़र, लेकिन खैर इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इनका जो है ना वो बिल्कुल नज़दीक होता है। तो भी मैं यहाँ पे बैठी उनके साथ गप्पे लगा रही थी और ये वो खुद है और दूसरी जो भी आपने देखी वो उसकी बेटी थी। और ये देखें जी ये मिराज है। और फिर जैकेट्स जो हम अपनी होती हैं वो साथ लेके आ जाते हैं अगर 4 बजे के दरमियान हम जाते हैं पार्क में। बच्चे जो है वो घर पे बोर हो जाते हैं और आज तो कल तो वैसे ही साइकिल जो है ना हमारे घर में साइकिल्स का बहुत ज़्यादा जुनून जो है ना वो चढ़ा हुआ है कि साइकिल चलानी है और स्कूल भी बस साइकिल पे ही जाना है। तो यहाँ पे भी काफ़ी जगह होती है, खुली जगह होती है, अपना शौक़ जो है वो भी पूरा कर लेते हैं। और ये देखिए ये सारे बच्चे जो हैं ये खेल रहे हैं। और ये जो आपको बच्ची को जिसने हिजाब किया हुआ है वो नज़र आ रही है, ये तो मेरा बच्चा है माशाल्लाह। और वो जो बच्ची मुस्कुरा रही है वो भी मेरी दोस्त की बच्ची है। और यहाँ पे इस टाइम हर तरफ बच्चे होते हैं और कितने बच्चे होते हैं जो बच्चों के स्कूल फ्रेंड्स होते हैं और कुछ प्ले स्कूल्स के बच्चे होते हैं, तो फिर खेलते रहते हैं। तो आप यकीन करें कि मैं जब भी लेके आती हूँ, जब भी जाने का टाइम होता है, मुझे आधा घंटा जब वो बार बार कहना पड़ता है कि किधर गए हो, आ जाओ, घर चलें, लेकिन बच्चे ज़रा घर जाने का नाम नहीं लेते। यहाँ में जो आप क्लिप देख रहे हैं शाम हो चुकी थी, थोड़ी सी धूप आपको नज़र आ रही है लेकिन टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और मिराज जो है वो फ्रिज से एक चॉकलेट बॉक्स लेके आया था। मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे तो वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स लाए थे और फिर बच्चों का तो बस वही चॉकलेट्स जो है वो इंजॉय कर रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि बस एक ही दफ़ा में तमाम चॉकलेट जो है वो ख़त्म कर दें। और यहाँ पे इस बॉक्स में काफ़ी डिफरेंट शेप की थी चॉकलेट्स, तो वही मुझे मिराज दिखा रहा था कि मामा ये देखिए ये भी है वो भी है। मैं खुद पर्सनली इतनी चॉकलेट लवर नहीं हूँ, मुझे कोई ख़ास चॉकलेट जो है वो नहीं पसंद। वैसे भी मैं मीठा कम ही खाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है और शुक्र है अल्लाह ताला का कि नहीं पसंद। वरना जो लोग मीठा खाते हैं तो वो भी वेट अगर आपका बढ़ जाता है तो वो भी बड़ा मसला रहता है मीठे को अवॉइड करना।
तो मुझे तो नेचुरल तौर पे ही ज़्यादा पसंद नहीं, हाँ कभी कभार चखा लेती हूँ। यहाँ पे वीडियो का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।